इस कलयुग में काम क्रोध मोह लोभ सब जरूरी है। सतयुग त्रेता में संतों के द्वारा काम क्रोध मोह लोभ इनसे छुटकारा पाने के लिए बताया है। लेकिन बिरले संत हों, ऋषि मुनि हों, जिनको भाव बंधन से मुक्ति चाहिए, उनके लिए काम क्रोध लोभ मोह शत्रु हैं। लेकिन गृहस्थ के लिए काम क्रोध मोह लोभ बहुत जरूरी है। आज गृहस्थ जब एक नव युवक शादी करके घर में आता है, काम नहीं होगा तो अपने वंशों की उत्पत्ति के लिए वो कार्य नहीं कर पाएगा। क्रोध जो कि ऋषि मुनियों के लिए ज़्यादा क्रोध करना बुरा बताया गया था, जो क्रोध के मारे क्या करते, वो चलते प्रदेश को थोड़ी सेवा नहीं हुई श्राप दे देते थे। तो उस समय क्रोध बेकार था कि ज़्यादा ऋषियों को क्रोध होगा तो आधी जनता भगवान तक को श्राप दे देती थी। लेकिन आज क्रोध करके थोड़ा बच्चों को डांटना पड़ता है, फटकारना पड़ता है। बच्चे अवगुण में या अवगुणों वाले लोगों की संगत करें तो उन बच्चों को डांटना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है। क्रोध नहीं करोगे तो बच्चा एक पिता को भी उल्लू समझने लगेंगे। लाड़ प्यार खूब करो, अच्छे से पालन पोषण करो, लेकिन बच्चों को समय समय पर डांटना क्रोध करना भी जरूरी है। पहले मोह था, पुराने युगों में संतों को मोह शब्द इसलिए कहा गया कि संत बनने ही हो तो अपनी गृहस्थी से मोह त्याग दो। उधर तपस्या करने चले गए, उधर आपको मोह फंसा रह गया कि हमारी पत्नी घर पे क्या कर रही है, हमारे बच्चे सकुशल होंगे कि नहीं, मेरे आने के बाद मेरे बच्चों को कौन पाल रहा हुआ, कौन उनका पोषण कर रहा हुआ। इन बातों के मोह में फंसे आती हैं तो ना वो इस घाट के रहते ना उस घाट के रहते, ना प्रभु भक्ति में ही वो मन लगा पाते थे और ना ही अपने गृहस्थ धर्म का ही सही से पालन कर पाते थे। जब प्रभु की स्मृति में आप अपने गृहस्थ जीवन को प्रभु के भरोसे छोड़ आए तो फिर प्रभु पर भरोसा करें। प्रभु वास्तव में ही सबका भरण पोषण करते हैं। अब लोभ, पहले राजा महाराजा थे तो वो लोभ यानी लालच की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य को लड़ के जीतते थे, अपने राज्य का विस्तार करते थे मिला के। फिर 2 से 4 ऐसे ही लड़ते लड़ते अपने राज्य का विस्तार करते थे। 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर लंबा कर लेते, फिर 150 किलोमीटर लंबा कर देते। अंत में राजा बुजुर्ग हो जाता था, अंतिम युद्ध में राजा मारा जाता था। तो निष्कर्ष निकलता कि जिंदगी भर युद्ध करता रहा, लास्ट में खुद मर गया। क्या मतलब है इतना लोभ लालच करने से। लेकिन आज कलयुग में मनुष्य लोभ ना करे, एक पैसा बचाए नहीं तो अपनी गृहस्थी के लिए संकट पैदा हो सकता है। भगवान के दैविक मंत्रों के द्वारा 7 फेरे लेकर लक्ष्मी सुता को, जब लक्ष्मी जैसे स्वरूप वाली पत्नियों को जब अपने घर में लाते हैं, अगर लोभ के द्वारा पैसा ना बचाए तो कल के दिन उनके लिए संकट खड़ा हो सकता है। गृहस्थ जीवन में आज स्कूलों की फीस लाखों में पहुंच गई हैं। आज दूध दही घी की रेट ये भी बहुत महंगी हो गई हैं। अगर लोभ करके आप धन नहीं बचाएंगे तो गृहस्थ जीवन संकट में पड़ सकता है। अब यहाँ पर मनुष्यों को अपनी गृहस्थी के लिए ही काम क्रोध मोह लोभ करना चाहिए। गृहस्थों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन गृहस्थ कभी इसी गृहस्थ से मर्यादा को त्याग कर अन्य के लिए ये यूज करने लगते हैं। मान लो पड़ोसन से मोह करने लगे, दोस्तों के किसी स्त्रियों से मोह करने लगे, तो वो एक होता है सीमा को लांघना। अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी की पत्नी में मोह लगा ली तो वहाँ पे मनुष्य के लिए वो पाप बन जाता है। वो पाप ऐसा उभरता है
जब पुण्य नष्ट होते हैं या उसकी पोल खुलती है तो बड़े बड़े संकटों में पड़ जाता है। यश मान सम्मान अपमान में बदल जाता है। बाहर किसी ने कुछ कह दिया, अगर वहाँ मनुष्य क्रोध करने लगे, बात बात पर क्रोध करने लगे, क्रोध की वजह से कई लड़ाइयाँ इतनी जो हो जाती हैं कि मनुष्य को अपने घर द्वार तक बेचने पड़ जाती है। जो पूर्वजों का स्थान होता है, क्रोध की वजह से इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कई बार वो पैतृक स्थान छोड़नी पड़ती है। और मोह, पराय की पत्नी, पराय के बच्चे, पराय का धन, इससे अगर तुम्हें मोह हो गया तो आप अपनी घर गृहस्थी के जीवन में भी आग लगा सकती हैं। तो गृहस्थ धर्म में अपने घर गृहस्थी के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ बहुत जरूरी है। और अन्य की घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ के इसको बेकार ना करें। ऋषि मुनियों की बातें हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ सब बेकार बताया गया है, और ऋषि मुनि साधु संतों के लिए बेकार भी है। संत लोभ बस धन इकट्ठा करने लगे, बात बात में अपने चेलाओं से दान दक्षिणा देने की कहता रहे, कहीं फलाने की सेवा में, कहीं फलाने की सेवा में, अर्थ की कामना से नए नए प्रवचन शुरू कर दिए, वह लोभ है। जब बड़े बड़े संत फंसे आते हैं इस माया में, अर्थ की कामना से धन इकट्ठा करने लगते हैं, 4 मकान बनाने के चक्कर में धन दे दो, 5 मकान बनाने के चक्कर में, मंदिर बनाने के चक्कर में धन दे दो, मस्जिद बनाने के चक्कर में चंदा करने लगते हैं, जब फलानी चर्च बनाने के चक्कर में चंदा करने लगती हैं, ये सभी बहुत ही निंदनीय है। पुराने मंदिर हैं उन्हीं का नव निर्माण करवाएं, पुराने मंदिर जो टूटे फूटे हैं उन्हीं का नव निर्माण कराएं। नया जब बनाओ, पुरानी गौशाला हैं उन्हीं गायों का, उन्हीं गौशालाओं को विकसित करने का कार्य करना चाहिए। नए नए लोग लालच में, अर्थ की कामना में धन इकट्ठी करने लगती हैं, यही पाप बन जाता है। इस पापों से बचने का यही साधन है कि भगवान का एकाग्रचित होकर अपने घर में ही ध्यान करना चाहिए। और अपनी गृहस्थी का आज कलयुग में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि स्त्रियों को बिगाड़ने वाले बहुत होते हैं। आज तपस्या करो, संत बनो, महंत बनो, कोई दिक्कत नहीं। पुराने ऋषि मुनियों की पत्नी होती थी, लेकिन काम, क्रोध, मोह, लोभ गृहस्थी तक सीमित रखें, बाहर इसको ले जाते हो पाप बन जाता है। साथियों, इसकी जागरूकता होना चाहिए, कब क्या चीज़ जरूरी है। बाजार से मनुष्य चाकू खरीद के लाता है, चाकू बाजार से खरीद के लाता है, उसी चाकू से एक गृहस्थ गृहिणी सभी मनुष्यों के लिए भोजन काटती है, पकाती है, आलू मिर्ची काटती है, पकाती है, सभी का पेट भरती है। वही चाकू जेब कतरे के हाथ में पड़ जाए तो दूसरों की जेब काटता है, महीने भर की कमाई एक बल में उड़ा देता है। तो चाकू की गलती नहीं है, उस चाकू को चलाने वाले की बुद्धि और विवेक पर निर्भर है। उसी प्रकार की बातें हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ ये गृहस्थ के लिए जरूरी है, अन्यों के लिए उपयोग करोगे तो आपका जीवन नरक बन जाएगा, गृहस्थ के लिए करोगे तो स्वर्ग में जीवन जियोगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जिससे अगली वीडियो हम बनाएंगे उसी के आधार पर।